नमस्कार मित्रों। तो आप देख सकते हैं ये जंतर मंतर का मैदान है। यहाँ पे मैं धरना देने के लिए आया हूँ। और मेरा फिजिकल और आर्थिक शोषण पिछले 4 साल से हो रहा है। और इसके लिए मेरे घर वाले जिम्मेदार हैं और पुलिस कर्मचारी जिम्मेदार है। महाराष्ट्र के पुलिस कर्मचारी और रेलवे के पुलिस कर्मचारी, ऑल इंडिया के। तो इसके लिए उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए केंद्र सरकार ने। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जल्द से जल्द पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ़ और रेलवे पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ़ और मेरे घर वालों के खिलाफ़ और गांव वालों के खिलाफ़। क्योंकि उन्होंने मेरा भीमा कोरेगांव से भी बड़ा मेरे साथ कांड किया है, हादसा किया है। तो इसमें सेलू घोराट 2 गांव की पब्लिक शामिल है और वर्धा और नागपुर ज़िले की भी पब्लिक शामिल है। और नागपुर के पूरे सभी पुलिस कर्मचारी और वर्धा ज़िले के सभी पुलिस कर्मचारी और महाराष्ट्र की सरकार देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी भी शामिल है। तो उनके खिलाफ़ केंद्र सरकार ने सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और मुझे न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कार्रवाई लगानी चाहिए जल्द से जल्द। और जनता भी मेरे साथ अत्याचार कर रही है। जनता को भी मेरा प्रकरण और असली मैटर पता है। तो जनता भी मेरे साथ नींद में मेरे साथ अत्याचार कर रही है और उसका फ़ायदा उठा रही है। और जो भी मेरे शुभचिंतक है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और इसको वायरल कर दो, इस वीडियो को। ये मेरी आपसे विनती है। और जो भी मेरा नुकसान चाहते और मेरे जान के दुश्मन है जो भी लोग, उन्होंने सावधान रहना चाहिए। क्योंकि मैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने वाला हूँ थोड़ी दिनों में। इंडिया में जितने भी लोग मेरे खिलाफ़ है और मेरे जान के दुश्मन है, उनको मैं सीधी भाषा में समझा रहा हूँ कि वो बच नहीं सकते। अब पुलिस कर्मचारी हो या आम जनता हो या पॉलिटिकल लोग हो, पूरी इंडिया में जो भी मेरे जान के दुश्मन है, उनको मैं जान से मारने वाला हूँ और उनके खिलाफ़ मैं कानूनी कार्रवाई करने वाला हूँ। ये उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए। और आगे से मेरे साथ नींद में जो भी अत्याचार करेगा, उसको मैं घर में घुस के जान से मारूंगा, उसके पूरे फैमिली के साथ। फिर चाहे वो पुलिस कर्मचारी हो या पॉलिटिकल नेता हो या पॉलिटिकल लीडर हो या आम जनता हो, कान खोल के सुन लो। सबको मैं वार्निंग दे रहा हूँ। क्योंकि ये सब मेरे साथ नींद में जानबूझ के कर रहे हैं, मेरे को भी पता है। तो ये उन लोगों के लिए है ये मैसेज। और इस मैसेज को हल्के में नहीं लेने का। जो भी ये मेरा मैसेज देख या सुन रहे होंगे, इस मैसेज को हल्के में नहीं लेने का। पूरे इंडिया की जनता को वार्निंग दे रहा हूँ मैं। और कार्रवाई करने के बाद मेरे को पता तो लगेगा ही कितने लोगों ने मेरे साथ अत्याचार किया। उनको घर में घुस के मारने वाला हूँ मैं कानूनी कार्रवाई करने के बाद। फिर चाहे वो पुलिस कर्मचारी हो या आम जनता हो, घर में घुस के मारूंगा मैं। ये ध्यान में रखना चाहिए उन लोगों ने बात। आज तक जितने लोगों ने मेरे साथ अत्याचार किया, फिर चाहे 1000 लोग हो, कितने भी लोग हो, सबको जान से मारने वाला हूँ मैं, घर में घुस के कार्रवाई चालू होने के बाद। ये मेरे जितने भी शुभचिंतक हैं, उन्होंने ये मैसेज पूरे जनता तक फॉरवर्ड कर दो और वायरल कर दो। ये मेरी आपसे निवेदन है। और ये आपसे विनती है मेरी। और मेरे घर वालों को जल्द से जल्द अरेस्ट करना चाहिए। मेरे बहन, जीजा और चाचा के लड़के को और चाचा को और चाचा के लड़कियों को और चाचा की बीबी को। क्योंकि ये मुख्य आरोपी है। इन्होंने मेरा वीडियो वायरल किया है और इनको 4 साल से पुलिस
कंप्लेंट तक नहीं बनाई, उनकी एफआईआर तक नहीं बनाई। और पुलिस का डिपार्टमेंट पूरा शामिल है, और वहाँ के पॉलिटिकल लीडर और महाराष्ट्र सरकार फडणवीस, गडकरी और खासदार आमदार भी शामिल है इसमें। तो उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है और प्रार्थना है। और पुलिस कर्मचारी उसका फ़ायदा उठा रहे, क्योंकि पुलिस कर्मचारी मेरे मैटर में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, इसलिए पूरी इंडिया की पुलिस कर्मचारी एक साथ मिले हुए हैं और मेरे साथ नींद में मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं। कल मैं यहाँ पे जंतर मंतर के संसद पुलिस थाना में सोया था, वहाँ पे भी मेरे साथ नींद में अत्याचार हुआ ऐसा मुझे लगा है। लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, तो उस बात का उन्होंने फ़ायदा उठाया हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे दिल्ली के रेलवे स्टेशन भी मैं जितनी बार आया, मैं दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे सोया हूँ, वहाँ पे भी रेलवे कर्मचारियों ने, रेलवे पुलिस वालों ने मेरे साथ फिजिकल और नींद में अत्याचार किया है, शारीरिक शोषण और मारहानि के एक ही है। तो वो तो सीसीटीवी कैमरे चेक करने के बाद ही पता चलेंगे, वहाँ रेलवे स्टेशन के, नई दिल्ली के। और यहाँ पे कल मैं सोया था, तो यहाँ पे भी मेरा वहाँ पे फिजिकल और शारीरिक शोषण किया होगा उन्होंने, मेरे को पता नहीं, क्योंकि मेरे को पता नहीं चलता नींद में। जब से मेरे साथ जादू टोने किए मेरे घर वालों ने, गाँव वालों ने 4 साल से, तो मेरे साथ जानबूझ के इसका जनता फ़ायदा उठा रही है। मेरे जान की दुश्मन जो भी जनता है और ये पुलिस कर्मचारी है, ये सब मेरे साथ जानबूझ के मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं, वो भी नींद में, क्योंकि होश में आने की इनकी औकात नहीं रहती। तो इसलिए जानबूझ के उनको पता है कि इसको नींद में पता नहीं रहता, इसलिए जानबूझ के वो मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं। और मेरे साथ वशीकरण और कजली जैसे ऐसे भयंकर जादू टोने किए है, और मेरे को मार भी डाला था। ये बात मेरे को मार डाला था, ये बात मेरे को बाद में पता चली। घर के लोगों ने मेरे को मार डाला था करके, और मैं फिर शमशान घाट में मेरे को मार के फेंक दिया था। ये बात मेरे को 1 महीने के बाद पता चली, हादसा होने के बाद। इस बात को भी 3 साल हो रहे हैं। और ये बात जब उनको पता चली तो वो भी आश्चर्यचकित रह गए थे। तो इस बात का वो फ़ायदा उठा रहे हैं कि मैं और ज़िंदा हूँ, और उनके खिलाफ़ मैं 4 साल से मैं कार्रवाई करने के लिए निकला। तो वो ये नहीं चाहते कि हमारे खिलाफ़ कार्रवाई हो करके, क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े लोग शामिल हैं। एकनाथ शिंदे, राज ठाकरे मेरी गांड मारने आया था। राज ठाकरे एकनाथ शिंदे को लेके मेरी गांड मारने आया था, और वहाँ के सेलू तालुका अध्यक्ष शुभम दांडेकर ने उनको बुलाया था फ़ोन करके, राज ठाकरे को। ये मेरे को बाद में बात पता चली। और मेरे माँ और बहन और जीजा ने, इन्होंने फ़ोन करने को बुलाया था उनको। और उनका मेन हाथ है, और वो मुख्य सूत्रधार है बहन, जीजा और माँ और चाचा का लड़का और चाचा के घर के पूरी फैमिली। और साथ में मेरे मामा भी है, मेरे मामा के घर वाले। और मेरी जो शादी हुई थी जिस लड़की से, जो शादी का दिखावा किया उस लड़की के मामा ने, वो भी प्रॉपर्टी के लिए मेरे को डिवोर्स पेपर नहीं दे रहा, और वो भी मुझे यानी बेवकूफ़ बना रहा है वो। और वो भी फ़ोन उठा नहीं रहा, और मिल भी नहीं रहा, और मेरे को डिवोर्स पेपर नहीं दे रहा। और वो भी मेरी प्रॉपर्टी हड़प करने के इरादे से मेरे को डिवोर्स पेपर नहीं दे रहा पिछले 3 साल से। हालांकि मैं उसको डिवोर्स पेपर मांग रहा लीगली, तो मेरी प्रॉपर्टी हड़प करने की इरादे से उसने डिवोर्स पेपर मेरा रोक के रखा है, और मेरे घरगुती मैटर का वो फ़ायदा उठा रहा है, घरगुती प्रॉपर्टी के झगड़े का फ़ायदा उठा रहा है वो। तो उसके खिलाफ़ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके पूरे फैमिली के खिलाफ़, घर वालों के खिलाफ़, लड़की के घर वालों के खिलाफ़। और ज़्यादा से ज़्यादा
उसके कानूनी कार्रवाई लड़की के मामा के खिलाफ़ होनी चाहिए और उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और मेरे को पिछले 3 साल से शारीरिक और मानसिक त्रास हो रहा उनके वजह से, शारीरिक और मानसिक त्रास और आर्थिक त्रास हो रहा है उनके वजह से। और मुझे काम करना और मेरा बाहर रहना मुश्किल कर दिया है उन्होंने। मेरा बाहर रहना और काम करना मुश्किल कर दिया उन्होंने। मैं रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ तो वहाँ के लड़के भी मेरे साथ फिज़िकली टॉर्चर कर रहे हैं मेरे साथ नींद में, होटल और रेस्टोरेंट के लड़के भी, और मेरे को काम करने नहीं दे रहे। और इसमें पब्लिक भी इन्वॉल्व हो रही और घर मालक भी मेरे साथ वैसे ही काम कर रहे हैं। नागपुर के घर मालक भी मेरे को रहने नहीं दे रहे। इस वजह से मैंने नागपुर में 15-20 रूम चेंज किया होगा इस वजह से, क्योंकि फिज़िकल और शारीरिक मेरे साथ प्रताड़ना कर रहे हैं नींद में नागपुर के पूरे पब्लिक और पुलिस कर्मचारी, घर मालक से लेके तो होटल रेस्टोरेंट के मालक तक और कर्मचारी तक मेरे साथ फिज़िकल और शारीरिक प्रताड़ना कर रहे हैं मेरे साथ। और मेरे शुभचिंतकों से यही निवेदन है कि इनके खिलाफ़ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और मुझे इंसान की भी ज़रूरत नहीं किसी प्रोटेक्शन के लिए। मुझे सिर्फ CCTV कैमरे वाला ही घर या कोई रूम चाहिए। तो उसके खिलाफ़ उसके लिए मैं बात की थी देवेंद्र फडणवीस के सेक्रेटरी जो आशा पठान, उनसे मैंने बात की तो वो ऑलरेडी मेरे पे ही उल्टा गुस्सा हो गई और मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही थी कि आप यहाँ पे झगड़ा करने के लिए आए क्या, क्योंकि मैं उनको अपना दुख दर्द बयां कर रहा था। और उल्टा वो मेरे पर ही आरोप लगा रही थी कि आप यहाँ झगड़ा करने के लिए आए बोले। तो मैं उनकी बात समझ गया कि वो ऐसा क्यों करी, क्योंकि मेरे मैटर में ऑलरेडी मोमेडियन लोग, मुसलमान लोग मेरे मैटर में शामिल है। क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत फिजिकल टॉर्चर किया। मेरे साथ जब सामूहिक और जातीय हमला हुआ, सामूहिक जातीय और धार्मिक हमला जब हुआ मेरे साथ 4 साल पहले, तो सेलू और घोराट के पूरे मुसलमान शामिल थे उसमें। और मेरे गुप्तांग का उन्होंने खात्मा किया था। सेलू के और मुसलमानों ने, सेलू के और घोराट के मुसलमानों ने मेरे गुप्तांग का जो सामने का हिस्सा जो रहता वो, तो जो उनके समाज में जो होता है पेनिस का, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, उन्होंने मेरे गुप्तांग का वो सामने का शेंडा काट दिया था। ये बात मेरे को बाद में पता चली। तो इसके लिए नागपुर के भी पूरे मुसलमान मेरे पीछे लगे हैं और पूरे मुसलमान कमेटी मेरे पीछे लगी है। तो मुसलमानों को भी मैं ज़िंदा नहीं रखने वाला हूँ। मुसलमानों को भी मैं कार्रवाई होने के बाद मैं जितने मेरे साथ अत्याचार किया मुसलमानों को, पूरे मुसलमानों को मैं जान से मारने वाला हूँ इंडिया के। ये बात भी मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, फिर चाहे कोई भी हो। हाँ, क्योंकि मेरे साथ जो अत्याचार किए वर्धा के पुलिस वालों, वर्धा के मुसलमानों ने और नागपुर के मुसलमानों ने, और आज तक चालू है। मेरे पीछे लवड़े लगाए हैं उन्होंने, मुसलमानों ने और पुलिस कर्मचारियों ने। मैं उनको भी लवड़ा काट के जान से मारने वाला हूँ। उनको भी मैं उनको ज़िंदा नहीं रखने वाला हूँ। मुसलमानों का और पुलिस वालों का, रेलवे कर्मचारियों का, उनका तो मैं लवड़ा काट के गांड मारने वाला हूँ। उनकी भी मैं, जैसे वो मेरी गांड मार रहे हैं ना नींद में, मैं उनकी होश में गांड मारूंगा, वो भी लवड़ा काट के गांड मारूंगा। ये भी मैं बता दे रहा हूँ साफ शब्दों में। सिर्फ मेरी कार्रवाई लगने दो, कानूनी कार्रवाई जैसी लगेंगी कोर्ट में, वैसे ही मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, वैसे ही मैं करके दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है मेरे शुभचिंतकों से। तो मेरे जितने भी शुभचिंतक हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरे जनता तक शेयर करो। पूरे दुनिया को पता चलनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड को पता चलना चाहिए इन लोगों के बारे में। और ये इंडिया के ऐसे हरामी लोग और अत्याचार करने वाले, जुल्म करने वाले इंडिया के ऐसे नागरिकों के बारे में और पुलिस कर्मचारियों के बारे में पूरे दुनिया को पता चलना चाहिए। इसलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ये वीडियो वायरल करो, पूरे जनता तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। जय हिंद।